હેલો એવરીવન એન્ડ વેલકમ ટુ ડી કેર ई लर्निंग। तो गुजरात यूनिवर्सिटी ने BA BCom BBA BCA BSc सेमेस्टर 1 की एग्ज़ाम जिन स्टूडेंट को ऑनलाइन देनी है उनको ऑनलाइन ऑप्शंस दिया गया है। तो चलो वो उसका सर्कुलर हम देख लेते हैं। क्लिक हियर टू डाउनलोड PDF ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम गाइडलाइंस। तो ये लिंक अभी वर्किंग नहीं है, वरना डायरेक्ट PDF ही डाउनलोड हो जाती, लेकिन कोई बात नहीं, हम वेबसाइट पे जाके आपको सभी डिटेल्स दिखा देते हैं। 2022 तो ये भी कल ही आया था। तो ये जिन स्टूडेंट को सिर्फ ऑनलाइन एग्ज़ाम देनी है उनको ही ये ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, लेकिन एग्ज़ाम फॉर्म कॉलेज में जाके आपको फिलअप करने ही होंगे, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। BA BCom BSc BBA BCA इंटीग्रेटेड लॉ B.Ed एंड M.Ed LLB MA एंड M.Com सेमेस्टर 1 की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट हो गया है आज से, यानी कि 2 फरवरी 2022 से, और वो 8 फरवरी 2022 वो लास्ट डेट है आपको अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम देनी है तो। अगर आप सिर्फ ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वरना नहीं करना है। अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म परीक्षा फॉर्म फिलअप किया होगा तो ही आपको एग्ज़ाम देने को मिलेगी, और अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो आपको सॉल्व कर देनी है, वरना वो मिस्टेक आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा है, तो आपको कॉलेज का कांटेक्ट करके वो मिस्टेक सॉल्व कर लेनी है। ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए आप किन किन डिवाइस का उपयोग कर सकते हो उसकी यहाँ पर जानकारी दी गई है। अगर आप स्मार्टफोन यूज़ करते हो तो फ्रंट कैमरा वर्किंग होना चाहिए, और यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि iOS यानी कि आईफोन से बेहतर है कि आप एंड्रॉयड का इस्तेमाल करें, क्योंकि गई साल बहुत सारे स्टूडेंट को iOS में से लॉगिन किया था तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। इसीलिए आपको वो प्रॉब्लम फेस न करनी पड़ी ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम, इसके लिए आपको एंड्रॉयड फ़ोन उपयोग करना चाहिए। फिर आप वेब कैम के साथ का लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हो एंड डेस्कटॉप भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कैमरा होना चाहिए। सभी प्रश्न MCQ टाइप के होंगे, और आपको जो राइट विकल्प पसंद करना होगा। 50 मार्क्स की आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगी, और उसको 70 में से कन्वर्ट करके आपको मार्क्स दिए जाएंगे। कुल आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 50 के जवाब भी देने होंगे। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, और उसके में से आपको कुल गुण यानी कि टोटल मार्क्स 50 ही मिलेंगे 50, और 1 मिनट प्रति प्रश्न, यानी कि आपको उसका 1 मिनट के अंदर जवाब दे देना है। अगर आपने दिया तो भी आपको 1 मिनट रुकना है। जब 1 मिनट होगी तब ऑटोमेटिक क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, और अगर नहीं दिया तो भी ऑटोमेटिक क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, और आपको कुल टाइम 50 मिनट का मिलेगा। और यहाँ पर 8 नंबर का जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। खोटा जवाब माटे नेगेटिव मार्क्स नहीं, यानी कि अगर आपने कोई रॉन्ग विकल्प भी चूज़ किया तो नो नेगेटिव मार्किंग, सो डोंट हेजिटेट। ઉમેદવારને પ્રત્યેક પ્રશ્ન માટે વધુમાં વધુ 1 મિનિટ ફાળવવામાં આવશે. You have maximum 1 minute to solve any MCQ, then it will be automatically change on your screen. फिर आप उसको अंडू नहीं कर सकते कि आपने किसी MCQ का जवाब नहीं दिया है और वो चला गया, तो आप उसको रिटर्न नहीं ला सकते हो।
और आपके आंसर्स ऑटोमेटिकली सेव होते जाएंगे। और अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो इस वेबसाइट पे आपको एनरोलमेंट नंबर ऑनलाइन परीक्षा માટે विकल्प पसंद કરી શકાશે, यानी कि इस वेबसाइट पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हो। फिर आपके ईमेल एंड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा और वो आपको वेरीफाई करना होगा और उसमें ही सारी एग्ज़ाम की लिंक आएगी। याद रखना, जब आप रजिस्टर करने जाओगे तब आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, जो आपको एग्ज़ाम देनी है उसके बारे में पेपर के लिस्ट है, वो सारी डिटेल्स आपको दिखाएगी। तो वो सही है विथ स्पेलिंग तो ही आपको आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट करना होगा। अगर कोई मिस्टेक है तो आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी का कांटेक्ट करना होगा। और मोस्टली आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर एंड मोबाइल नंबर एंड ईमेल जो आपने ऑनलाइन एडमिशन के लिए दिया था वही होगा। और अगर उसके लिए आपको कोई डाउट या इशू है तो आप इस ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो और नंबर भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं। और जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सक्सेसफुली तब आपको एक सक्सेसफुल का ईमेल की इनबॉक्स में होगा। और अगर वहाँ पर नहीं है तो आपको जंक और स्पैम मेल भी चेक करना होगा। और यहाँ पर साफ साफ लिखा है ईमेल एंड मोबाइल नंबर, उसका यूज़ आपको बहुत ही केयरफुली करना है क्योंकि उसमें ही सारी लिंक एंड पासवर्ड, यूज़र नेम सब विद्यार्थी को सेंड किया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इफ़ यू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम देन यू कैन नॉट गिव ऑफलाइन एग्ज़ाम आफ्टरवर्ड, यानी कि एक बार आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन कर दिए फिर आप आपकी चॉइस बदल नहीं सकते हो। और अगर आपने देर की या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम देनी होगी। ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो परीक्षा का शेड्यूल है वो वेबसाइट पे थोड़ी समय बाद डिक्लेयर होगा, लेकिन परीक्षा में आपको सब कुछ पता चले इसलिए 10 मार्क्स की 10 क्वेश्चन वाली ट्रायल एग्ज़ाम होंगी इस वेबसाइट पे GUExams.com पे। और आपको यहाँ पर लॉगिन ID एंड पासवर्ड भी दिया गया है, उससे आप 2 फरवरी यानी कि आज ही के दिन दे सकते हो अगर आप देना चाहो तो। फिर आपका एक मॉक टेस्ट होगा जो आपको देनी फर्जियात है। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दी है तो फिर आप अंतिम यानी कि लास्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। જ્યારે ટ્રાયલ પરીક્ષા ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન થયા બાદ તુરંત શરૂ થઈ જશે અને મોક ટેસ્ટ વિગતવાર કાર્યક્રમ પછી જાહેર કરવામાં આવશે। यानी कि अगर अपनी ट्रायल टेस्ट देना चाहते हो तो आप दे सकते हो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसी होगी, मैं रजिस्टर करूँ या ना करूँ। तो इसके लिए लॉगिन ID एंड टेस्ट पासवर्ड यहाँ पर है तो उसके आप लॉगिन करके दे सकते हो। लेकिन अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया, आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपको अच्छा लगा, लेकिन अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो फिर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। और जब एग्ज़ाम शेड्यूल आएगा उसके 20 मिनट पहले आपको लॉगिन कर देना है, क्योंकि अगर आपने लॉगिन लेट किया है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ पर लिखा है किसी भी स्टूडेंट को टेक्स्ट बुक या फिर और कोई भी मटेरियल लेके नहीं बैठना है और उनको नोटिफाई करा जाता है कि उनकी रिकॉर्डिंग चालू रहेगी एग्ज़ाम के दरमियान। तो अगर आप में कोई गैर वर्तणूक यानी कि आप कोई चीटिंग करते हो या ऐसा कुछ रिकॉर्ड हुआ तो आपकी परीक्षा ऑटोमेटिकली स्थगित हो जाएगी, यानी कि आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। और जब आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देनी होगी तब आपको आपके फ़ोन के सारे नोटिफिकेशंस बंद कर देने हैं और कोई आपको कॉल भी नहीं करना चाहिए, वरना आपको वार्निंग मैसेज मिलेगा। और एक से ज़्यादा बार ऐसा हुआ तो आपको परीक्षा में से लॉग आउट कर दिया जाएगा और आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। अगर आप एग्ज़ाम टाइम पे ट्रायल टेस्ट या मॉक टेस्ट में कोई डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हो तो आपको इस नंबर पे नोटिफाई करना होगा।
जिस डिवाइस से आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा उसी डिवाइस से आपको एग्ज़ाम देनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी डिवाइस का यूज़ कर सकते हो। अगर आपने स्मार्टफोन में से रजिस्ट्रेशन किया लेकिन आप चाहते हो कि आप लैपटॉप से दो, तो उसमें आपको यूज़र नेम पासवर्ड टाइप करके दे सकते हो। और अगर दूसरे दिन आप चाहो कि नहीं मुझे तो स्मार्टफोन में से देनी है, तो उस तरीके से भी आप यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करके दे सकते हो। लेकिन मल्टीपल लॉगिन वैलिड नहीं है, दोनों में आप एक साथ लॉगिन नहीं कर सकते हो। तो ये सारी डिटेल्स थी ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में। और आपको अभी ही रजिस्ट्रेशन कर लेना है अगर आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देनी है तो। वैसे तो 8 फरवरी तक है, तो आप चाहो तो तब भी रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसी होगी, तो आप यहाँ पर ट्रायल टेस्ट दे सकते हो। इस पेज की मैं आपको लिंक दे दूँगा, तब चेक करना ऑफलाइन एग्ज़ाम कैसे होगी, उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर है। क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम में आपको 50% ही प्रिपेयर करना होगा, तो आपका 40 मार्क्स का कवर हो जाएगा। एग्ज़ाम फॉर्म की भी यहाँ पर डिटेल है। हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करनी है अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम है तो, एग्ज़ाम सेंटर, ऑनलाइन एग्ज़ाम की यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जिन स्टूडेंट को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एग्ज़ाम में डाउट है या कौन से एग्ज़ाम दूँ, ऐसा कुछ है, तो उनको हमने यहाँ पर प्लेलिस्ट में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट बनाई है, तो उस पर आपको जाना है और आप सारी डिटेल्स देख पाओगे। ऑफलाइन एग्ज़ाम में क्या होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्या होगा, मॉक टेस्ट कैसा होगा, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर है। देखो, आपको एमसीक्यू कैसे प्रिपेयर करने हैं अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए अपेयर होने वाले हो, तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए, उसका भी वीडियो है। नोटिफिकेशन कैसे चेंज करनी है, क्रोम में कौन से सेटिंग चेंज करने हैं, ट्रायल टेस्ट में क्या होगा, परीक्षा के पहले और बाद में क्या करना होगा, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर है। और मैं हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा आपको ये वाला वीडियो। आपको कौन सा ईमेल एंटर करना है, मोबाइल नंबर, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर है। तो इस वीडियो को आपके सभी कॉलेज फ्रेंड के साथ शेयर करो, क्योंकि वरना वो लोग ट्रायल टेस्ट नहीं दे सकेंगे। और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। इट इज़ 100% फ्री। जब आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम का शेड्यूल आएगा तब भी हम आपको नोटिफाई करेंगे, सो डोंट वरी। और अगर आप बीकॉम सेम 1 से हो तो ये वीडियो सभी आपके लिए ही है। यहाँ पर हमने मोस्टली सभी सब्जेक्ट के MCQs बनाकर अपलोड किए हैं। स्टैटिस्टिक्स है,